करक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो पहले हम लोग भवन बनाते हैं। ये नाम दे देते हैं, ये ए और ये बी, ये भवन है और जिसकी ऊंचाई कितना है, ये 20 मीटर, 20 मीटर की ऊंचाई। ये भी एक भवन है और इस पर एक संचार मीनार, यानी कि ए बी भवन पर एक संचार मीनार भी है और इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी सी। ये बी और ये फिर सी नाम देते हैं, यानी ए बी आपका भवन और फिर भवन पे बी सी एक संचार मीनार। अब क्या कर रहा है आगे वो, शिखर पर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार BC का तल आपका ये बी बिंदु क्या कर रहा है कि भूमि पर एक बिंदु है और इस बिंदु को नाम हम लोग दे देते हैं D। और संचार मीनार के तल से इसको मिलाते हैं। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण किस बिंदु से, यहाँ से, और ये बिंदु को नाम दिए थे D। पैंतालीस डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ पे ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है और ये पूरा कोण हमारा 60 डिग्री है। ये कोण हमारा 60 डिग्री। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी एक आपका भवन है, 20 मीटर ऊंचा है और उस पर BC एक संचार मीनार है और भूमि के D बिंदु से पहले यानी कि संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और फिर संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और वो मांग रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी मीनार की ऊंचाई और ये BC मालूम करना है हम लोगों को। और यहाँ पे हम इसको इस फिगर के बारे में लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी 20 मीटर ऊंचा भवन है जिस पर BC एक संचार मीनार स्थित है। क्या लिखे, माना कि ए बी 20 मीटर ऊंचा भवन है जिस पर BC एक संचार मीनार स्थित है। अब भूमि के D बिंदु से भूमि के D बिंदु से संचार मीनार के तल और संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। क्या लिखे दूसरे सेंटेंस में कि भूमि के D बिंदु से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी BC ज्ञात करना है। ये आप लिख दें और फिर आप कैलकुलेशन पे आए कि कैसे हम संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखें कि इस फिगर में भी हम देख रहे हैं कि हमारा दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ABD और दूसरा ACD। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, अगर हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं पे दो त्रिभुज बन रहा हो और उसमें से अगर एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण का मान अगर 45 डिग्री है तो सबसे पहले आप उसी समकोण त्रिभुज को लेकर आगे बढ़ें। वो आपको थोड़ा सा मदद करेगा उसके वैल्यू को निकालने में, आगे बढ़ने में। तो हम लोग
तो 45 डिग्री बन रहा है आपका इस समकोण त्रिभुज में, और वो है ABD। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में, क्या देख रहे हैं कि इस एंगल के लिए ये भुजा, इसका मान हमको मालूम है भवन के रूप में AB, ये 20 मीटर, और निकालना जो दूसरा साइड है वो हमारा AD। तो P और B का रिलेशन, तो 10 के साथ आगे बढ़ते हैं। 10 45 डिग्री, और ये हमेशा दो भुजा का अनुपात, और ये P और B का अनुपात, और इस समकोण त्रिभुज के लिए P भुजा हमारा AB और B भुजा हमारा AD। और हम जान रहे हैं कि 1045 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर, ये 1 और इक्वल टू, और AB का मान हमारा दिया हुआ है ये 20 मीटर, और AD का मान नहीं मालूम, ये हमारा AD। और फिर सॉल्व करेंगे। AD इंटू 1 ये आपका AD, और फिर ये मान आपका यानी कि 20 मीटर। नाम हम इसको इक्वेशन 1 देते हैं, यानी AD का मान हमारा 20 मीटर निकला। लेकिन निकालना हमको क्या है, निकालना है कि इस भवन के ऊपर जो BC है संचार मीनार के रूप में, AD निकालने में हम लोग कामयाब रहे 20 मीटर। AD का मान 20 मीटर निकला। अब हम लोगों को निकालना है BC, और BC अगर हम देखें तो समकोण त्रिभुज का एक पार्ट है, और वो है हमारा ACD। तो अब उसको लेकर बढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज ACD में समकोण त्रिभुज ACD में अब आते हैं हम इस समकोण त्रिभुज में। एंगल हमारा 60 डिग्री का हो जाता है ना, और फिर जो निकालेंगे वो P पार्ट ही है, एंड इसके सामने की भुजा P, और फिर ये B। तो यहाँ पर भी हमारा 10 के साथ ही आगे बढ़ते हैं, और वो 10 60 डिग्री, और ये भी P और B का अनुपात ही, और P भुजा हमारा यहाँ पे कौन है, ये AC, और फिर B भुजा हमारा AD। टेन 60 डिग्री का मान √3 के बराबर, और AC, अब AC को हम क्या देख रहे हैं कि इसके बदले में हम लिख सकते हैं ये AB और ये प्लस BC, और फिर बटे AD। और हम देखें कि AD का मान हमारा निकल कर आया है कितना, ये 20 मीटर, ये 20 मीटर ये हमारा निकल कर आया। कहाँ से, AD का इक्वेशन 1 से। अगर लिखने के लिए लिख सकते हैं कि इक्वेशन ये 1 से। अब इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, ये √3, और यहाँ पे AB का मान चूँकि ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, और वो है 20 मीटर, ये 20 मीटर, और प्लस ये BC, और फिर बटे ये हमारा 20 मीटर। √3 AB का मान डाल दिए। अब हम लोगों को हल करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये 20 और ये √3, ये आपका मीटर, और इक्वल टू ये आपका 20 मीटर, और प्लस ये आपका BC। या तो आप दो तरह के हल करें, BC को इधर लेके आ जाएं, या फिर BC को रहने दे उधर,
अगर उधर रहने देंगे तो फिर 20√3 मीटर, इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये आपका 20 मीटर और फिर इक्वल टू के इधर आपका BC। अगर इसको देखें कि 20 और 20 दोनों जगह है तो हम इसको कॉमन लेकर इस तरह से लिख सकते हैं, एक √3 और ये -1 और फिर ये मीटर और इक्वल टू ये BC। अब देखिए, चूँकि जिस किसी के इक्वेशन में जिस किसी का भी मान निकालते हैं तो ऑलरेडी वो हमारा लेफ़्ट साइड होता है, और इसको इसलिए यहाँ पे ऐसा हम लोग किए कि BC को अगर इधर रखते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव में आता है और बाकी इधर जो भी टर्म आया तो उसका भी मान। और फिर अगर इक्वेशन में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दें कि पूरे के पूरे इक्वेशन को अगर लेफ़्ट साइड को राइट साइड में करते हैं तो उसमें कोई भी साइन कभी भी बदलेगा नहीं, इसलिए BC को हम इधर लाते हैं तो फिर हमारा आंसर ये 20 और ये √3 और ये -1 ये मीटर। इसका मतलब है कि संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो इतना निकल कर आया, यानी कि 20√3 - 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। और हम क्वेश्चन को बनाते क्रम में देख रहे हैं कि अगर हमारा फिगर अगर बन गया सही सही तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी या नहीं हो रही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एक पेडेस्टल, ये शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल को ऐसा समझिए कि कभी कभी आप स्टेचू को देखते होंगे तो कभी कभी फुल साइज का और कभी छोटा साइज का, तो वो स्टेचू जिस मतलब सतह पर या जिस पार्ट में वो स्थित रहता है उसी को पेडेस्टल कहा जाता है। और अब देखते हैं क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, और हम लोग जो फिगर बना रहे हैं मान लें कि ये हमारा पेडेस्टल है, ये A और नाम इसको हम B दिए, AB ये पेडेस्टल है। और इस पेडेस्टल पे एक मूर्ति स्थापित है और वो है 1.6 मीटर, और इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, और ये B और इसका नाम हम BC कर देते हैं, और यहीं पे ये स्थित है। BC एक मूर्ति है और उसकी ऊंचाई भी मालूम है और वो है हमारा 1.6 मीटर। ये 1.6 मीटर हमारा मूर्ति स्थापित है पेडेस्टल AB पे। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, और हम मानते हैं कि ये भूमि एक बिंदु है, और पहले इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम मिला देते हैं। चूँकि नाम हम लोग C ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग नाम इसका D देते हैं। क्या कहा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, और मूर्ति का शिखर कौन है, ये C है ना। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कह रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है ना वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और ये यहाँ पे ये पेडेस्टल का शिखर, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ये बड़ा कोण हमारा 60 डिग्री का और ये छोटा वाला कोण यानी कि
पेडेस्टल के शिखर का ये हमारा 45 डिग्री। और फिर इसको समझते हैं हम लोग। अगर फिगर के बारे में अगर लिखना है तो क्या लिखें, तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि ए बी एक पेडेस्टल है जिस पर BC 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति स्थापित है। क्या लिखे कि माना कि ए बी एक पेडेस्टल है जिस पर BC 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति स्थापित है। भूमि के डी बिंदु से, कहां से, भूमि के डी बिंदु से मूर्ति के शिखर और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। अगर इस ढंग से बोलते हैं तो एक ही वाक्य में सारी बातें मतलब पूरी हो जाती हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं उन चीज़ों को कि माना कि ए बी एक पेडेस्टल है जिस पे BC 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति स्थापित है। भूमि के डी बिंदु से मूर्ति के शिखर और पेडेस्टल के शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। और निकालना इसमें हम लोगों को क्या है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई तो ए बी हमको ज्ञात करना है। और हम पिछले क्वेश्चन को अगर इसके साथ कंपैरिजन करें तो लगभग उसी तरह का मतलब ये फिगर बना है। तो यहाँ पे इसको कैसे हल करें हम, जैसा कि हम आप लोगों से एक नॉलेज शेयर किए थे कि अगर एक साथ दो समकोण त्रिभुज बन रहा हो और एक उसमें से 45 डिग्री है तो सबसे पहले आप उस एंगल को लेकर यानी उस समकोण त्रिभुज को लेकर आगे बढ़ें। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में निकालना है ये यानी कि P, और फिर ये हमारा AD नहीं मालूम। चलिए हम इसको निकाल ही देते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में तो निकालना तो ये है, तो P तो हर हाल में लेकर चलना है और फिर B के साथ ही आगे बढ़े। तो फिर 1045 डिग्री ये आपका P/B, और P भुजा हम देख रहे हैं वो हमारा AB, और फिर B भुजा वो हमारा AD। 1045 डिग्री का मान याद करें तो 1 के बराबर, और AB, अच्छा इसमें देखें और कुछ दिया हुआ नहीं है ना क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। नहीं है, बाकी जो फिगर था एकदम सही है हमारा। अब हम क्या देखेंगे कि ये ना तो AB मालूम है ना तो हमारा AD मालूम है, तो हम क्या देखेंगे, ये हमारा AB और बटे ये AD। अगर हम इसको हल करें AD × 1 तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि AD बराबर हमारा निकल कर आता है ये AB। ये हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। कहने का इक्वेशन ये बता रहा है कि ये AD की लंबाई या दूरी जितनी है और ये उतना
ए बी की ऊंचाई है, ये दोनों दूरी बराबर है। अब यहाँ पे एक दूसरा समकोण त्रिभुज जो हमारा है वो है ए सी डी। अब उस समकोण त्रिभुज को लेकर आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी डी में एंगल कौन सा, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग 10 को लेकर आगे बढ़ते हैं। 10 60 डिग्री इक्वल टू P बाई बी टेन 60 डिग्री P बटे बी। और फिर इस एंगल के लिए यानी कि P भुजा आपका हो गया यानी ए सी और फिर B भुजा हो गया आपका ए डी। 10 60 डिग्री का मान याद करें वो √3 के बराबर, √3। और AC अगर हम देखें तो हमको फाइनली यहाँ पे मालूम होता है कि ये दो अलग अलग खंडों का हिस्सा है और वो है ए बी और प्लस BC और फिर बटे ये हमारा AD। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा √3 इक्वल टू, अब चूंकि हमको इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं कि ए बी आ गया है, BC भी आ गया। BC का कोई टेंशन नहीं क्योंकि उसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है, लेकिन एक दूसरा टर्म हमारा देख रहे हैं कि वो AD आ गया है। चूँकि इक्वेशन में दो अगर इस तरह का टर्म जिसका वैल्यू नहीं मालूम तो फिर मुश्किल होगा। लेकिन यहीं पे एक चीज़ क्या करना है कि हम लोग इक्वेशन एक में एक रिलेशन निकाले थे कि AD इक्वल टू किसके बराबर है, वो AB के बराबर है। क्योंकि निकालना हमको AB है इसलिए यहाँ पे चेंज करना चाहिए AD को AB के रूप में। इसलिए AB और ये प्लस और BC का मान तो हमको मालूम है और वो है 1.6 मीटर और फिर बटे, और AD के बदले में हम इसको लिख सकते हैं ये AB। और हिंट्स के लिए लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 से इसको मान को हम लोग लाए हैं इक्वेशन 1 से। अब ये टर्म हमारा ये इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर है। अब देखते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3 AB के साथ और इधर ये टोटल टर्म आपका बचा AB और प्लस 1.6 मीटर। मान AB का निकालना है इसलिए इस AB को इधर लेके आप आइए, AB और माइनस और इक्वल टू 1.6 मीटर। और फिर चूँकि AB दोनों जगह है इसलिए यहाँ पे उसको कॉमन के रूप में बाहर लाते हैं। चूँकि इसका मान भी निकालना है हमको, ये √3 और ये -1 और इक्वल टू 1.6 मीटर। इसलिए AB बराबर 1.6 और बटे √3 -1, √3 ये -1 ये आपका मीटर। अब फिर हम चूँकि AB का मान हमको निकालना है तो फिर क्या देख रहे हैं कि ये आपका √3 -1 की शक्ल में आ गया। इसलिए इसको हम हर का परिमीकरण के रूप में क्या करेंगे, यहाँ -1 का चिन्ह है तो √3 + 1 के साथ अंश में और √3 + 1 के साथ हर में मल्टीप्लाई की। अब क्या निकल कर आया, AB
बराबर ये 1.6 मीटर और इंटू √3 + 1 और बटे, और यहाँ पे a - b और a + b के फॉर्म में आया ये, और इसलिए इसको हम लोग इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, यानी कि √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, इसको इधर लिख देते हैं। AB इक्वल टू 1.6 मीटर √3 + 1 और बटे √3 का स्क्वायर आपका कितना है 3, और फिर 1 का स्क्वायर 1, और ये आपका निकल कर आया 1.6। अगर मीटर को एक साथ अगर इधर लिख दें तो कोई हर्ज नहीं, √3 + 1 ये मीटर, और फिर बटे ये आपका 3 में 1 गया 2, और 1.6 को अगर हम काटें तो ये हो जाएगा आपको 0.8, और ये AB का मान लिखें तो ये 0.8 और ये √3 + 1 ये मीटर, ये हमारा आंसर आया। यानी कि यहाँ पे जो पेडिस्टल की ऊंचाई है वो 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन अब यहाँ पे हम लोग इसको एक मीनार नाम देते हैं इसको A और B के रूप में। ये यानी कि AB हमारा एक मीनार है और CD ये भवन है CD। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु ये आपका A, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, और भवन का शिखर आपका ये D, और इनका उन्नयन कोण कह रहा है कितना है, इसको मिला दीजिए आप, और ये कोण यहाँ पे बना वो 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर ये कोण आपका ये 30 डिग्री बन रहा है। और भवन के पाद बिंदु से, और ये भवन का पाद बिंदु आपका ये C, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण वो 60 डिग्री है, और C को आप B से मिलाएं, और ये एंगल हमारा हो जाता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री। और यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है और ये AB का लंबाई हमको दे रखा है वो, और वो है 50 मीटर, ये 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, और हम लोगों को निकालना है यानी कि ये CD की ऊंचाई। अब फिगर को हम लोग फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे जो लिखना है हम लोगों को वो ये कि माना कि AB 50 मीटर ऊंचा एक भवन है, माना कि AB 50 मीटर ऊंचा एक भवन है, और भूमि के और C और D, सॉरी यहाँ पे
एक बार फिर से इसको समझिए। जो फिगर है यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ है, एक हमारा यहाँ पे मीनार है और ये भवन है। तो क्या लिखेंगे, माना कि ए बी 50 मीटर ऊंचा एक मीनार और सी डी एक भवन है। माना कि ए बी 50 मीटर ऊंचा मीनार और सी डी एक भवन है। तो मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु और भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब इसको आप अपने शब्द में भी लिख सकते हैं जितना। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से क्या लिखना है उस पर देखते हैं। लिखेंगे माना कि ए बी 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है तथा सी डी एक भवन है। अब मीनार के शिखर से भवन के पाद का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये ज़्यादा परेशानी हो रही तो हम इसको लिख ही देते हैं आप लोगों के लिए। माना कि ए बी 50 मीटर ऊंचा मीनार है तथा सी डी मीनार के शिखर तथा भवन के शिखर मीनार के शिखर तथा भवन के भवन के पाद बिंदु तथा मीनार के पाद बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः पहले क्या लिखे, मीनार के शिखर से, अच्छा क्रमशः, तब 60 डिग्री और 30 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है।
आप देखेंगे ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये समझ में आ जानी चाहिए कि फिगर में हमारा क्या क्या है। ये तो स्टेटमेंट लिखा गया। अब हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं। अब चूँकि जगह की कमी की वजह से इसको मिटाते हैं हम लोग। ये हमारा ए था, ये हमारा सी था। अब आइए निकालना है हमको सी डी, भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। हाँ, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल जो बन रहा है वो हमारा 60 डिग्री का, और चूंकि P सामने की भुजा P है और B, इसलिए यहाँ पे 10 60 डिग्री को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 10 60 डिग्री P बटे B, और इसके लिए P भुजा आपका ये AB और फिर B भुजा AC। 10 60 डिग्री का मान √3 और AB का मान मालूम है और वो है 50 मीटर, और फिर बटे AC। अब AC जब सॉल्व करेंगे तो √3 AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तो ये 50 मीटर और फिर ये बटे √3, ये AC का मान हमारा निकल कर आया, और हम लोग इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1। अब एक दूसरा समकोण त्रिभुज जो हमारा है यहाँ पे NACD, समकोण त्रिभुज ACD, AC और ये D में। अब यहाँ पे न्यून कोण हमारा 30 डिग्री निकालना ये है, तो यहाँ पर भी हमको P और B का रिलेशन, यानी कि 10 30 डिग्री बराबर ये P बटे B, और P भुजा हमारा CD और ये निकालना भी है, और B भुजा हमारा AC, और 10 30 डिग्री का मान हमको मालूम है और वो 1/√3 के बराबर, और CD और फिर बटे ये हमारा AC, और AC का मान हम लोग निकाले हैं, वो 50 और फिर ये बटे ये √3, ये हमारा निकल कर आया है। अब ये 1/√3 और फिर इक्वल टू ये आपका CD
और ये 50 अपनी जगह पे रहेगा और फिर ये √3 ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम हल करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD और फिर ये इंटू √3 और फिर ये √3 और इक्वल टू 50 गुना 1 और ये 50 और इसके साथ हमारा मीटर है। अब यहाँ पे CD और √3 इंटू √3 जान रहे हैं किसके बराबर, ये 3 के बराबर और फिर ये 50 ये हमारा मीटर और CD इक्वल टू ये 50/3 और ये मीटर। इसको अगर हम भाग दें तो 16 × 48 49 50 अच्छा C और D यानी कि 16.2/3 ये मीटर ये हमारा आंसर निकला। यानी कि भवन की जो ऊंचाई है वो 16.2/3 मीटर ये हमारा आया। और हमको लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, अलग अलग त्रिभुज को सिर्फ जब भी दो मतलब फिगर में दो समकोण त्रिभुज हमारा बना तो हम देखेंगे दोनों की सहायता से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और कहीं एक का मान दूसरे जगह डालने से हमारा वो मान निकल आता है। और जैसा कि यहाँ पे हम देखें CD का मान हमारा निकला 16.2/3 मीटर।